हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल CHSC अकाउंटिंग थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द टर्म लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? उधार। ओके, लायबिलिटी क्या है? एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जो कि आपको पे करना होता है। लायबिलिटी refers to an amount owing by one person a debtor and to another a creditor। लायबिलिटी केस में दो पार्टीज होते हैं, एक डेटर है, दूसरा एक क्रेडिटर। पेबल इन मनी, गुड्स या फिर सर्विसेज में उसे हम पे करना होता है। मनी देना रहता है, गुड्स देना या फिर रहता है, या फिर सर्विसेज देना रहता है। इन जनरल, लायबिलिटी आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टू आउटसाइडर पार्टी अराइजिंग फ्रॉम द इवेंट विच हैज ऑलरेडी हैपेंड। अगर जनरल टर्म में बताएं, लायबिलिटी क्या जो है वो है अराइज करता है एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स आउटसाइड, एक थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है? एक इवेंट से जो कि ऑलरेडी हैपन हो चुका है पास्ट में। ओके, वो है लायबिलिटी। ओके, लायबिलिटी अगर पूछा जाए तो क्या है, तो लायबिलिटी इज बेसिकली फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन क्रिएट ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी अराइजिंग फ्रॉम द इवेंट विच हैज ऑलरेडी हैपेंड। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी पे, जो कि हमारे पास तीन टाइप का लायबिलिटी होता है: करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। सबसे पहला आता है हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बेसिकली वो लायबिलिटी होता है जो कि हमें पे करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसा लायबिलिटी जिसका हमें पेमेंट करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, वो हमारे लिए करंट लायबिलिटी है। बेसिकली जो भी हमारा क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, वो हमारा क्या है? करंट लायबिलिटी है। उसके बाद आता है हमारा फिक्स्ड लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी क्या होता है? फिक्स्ड लायबिलिटी बेसिकली वो लायबिलिटी होता है जिसका पेमेंट हमें करना है करना है, और हमारे पास टाइम पीरियड है फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। हमारे पास टाइम है कि हम वो लायबिलिटी को पे करेंगे फॉर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर। जिसका पेमेंट हमें करना है वो हमारे लिए फिक्स्ड लायबिलिटी है। ओके, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, वो सब क्या है? हमारा फिक्स्ड लायबिलिटी है। कंटिजेंट लायबिलिटी। कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब वो ऐसा लायबिलिटी जो कि हमें हो सकता है हमें फ्यूचर में उसका पे करना भी पड़े या फिर ना भी करना पड़े, वो हमारे लिए क्या है? कंटिजेंट लायबिलिटी है। बेसिकली वो इवेंट डिसाइड करता है कि वो डिपेंड करता है एक इवेंट पे कि वो एक लायबिलिटी है भी या फिर नहीं भी। तो वो लायबिलिटी जो कि क्रिएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो मान ले क्या है? कंटिजेंट लायबिलिटी है। ओके, एक बार रीड करते हैं। करंट लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। करंट लायबिलिटी रेफर्स टू दोज लायबिलिटीज विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड, नॉर्मली विद इन अ ईयर। उसे हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी, जिसे हम 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ऑल्सो नोन है, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, ये हमारा क्या है? करंट लायबिलिटी है। उसके बाद आता है हमारा फिक्स्ड लायबिलिटी। इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जिसका हमें पेमेंट करना है फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। हमारे पास टाइम है कि हम उसे पेमेंट करेंगे। 1 साल से ज़्यादा का टाइम है तो हमारे लिए क्या है? फिक्स्ड लायबिलिटी है। इसे और हम क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किस लिए बोलेंगे? क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड है 1 साल से ज़्यादा का टाइम में, मिनिमम ये 5 से 10 साल का टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हमें उसका पेमेंट करना होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ओके, एग्जांपल्स ले लेंगे। लॉन्ग टर्म लोन हो गया जिसको जैसे कि होम लोन्स वगैरह हो जाते हैं, पब्लिक डिपॉजिट हो गया, डिबेंचर जब हमने परचेज किया है तो वो हमारे लिए फिक्स्ड लायबिलिटी होता है। अब है कंटिजेंट लायबिलिटी। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच मे और मे नॉट बी पेबल इन फ्यूचर। हो सकता है अमाउंट हमें पे करना भी पड़े या फिर ना भी करना पड़े, ये हमारे लिए फ्यूचर इवेंट डिसाइड करता है कि हम इसका पेमेंट करना है या फिर नहीं करना है। ड्यू टू इसका अनसर्टेनिटी की वजह से इस लायबिलिटी को हम कंटिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। आज की इस वीडियो में हमने कवर किया लायबिलिटी एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ लायबिलिटी। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।